बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 7 दिसंबर के दिन आपका अर्धवार्षिक पेपर हिंदी का साथियों होने जा रहा है। कुछ इसी प्रकार आपका पेपर आएगा। ये लीक हुआ पेपर साथियों, हो चुके सारे पेपर आपके लीक। तो बिना देरी किए आपका पहला पेपर है, प्रश्न का क्या है 75 में से यदि 75 अंक लाना है तो पूरा देख लीजिए। मैंने आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको आंसर नहीं, आंसर भी आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो बल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी करते थे। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार शब्द गुण के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? तो अपने साथी बच्चों को खेलते हुए या देखते हुए। क्लियर है? प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे, और इसमें आ जाएगा सूरदास, और यहाँ पर 16। फिर बोल रहा हूँ साथियों, आपके जो गणित है, यहाँ पर संस्कृत है, सोशल साइंस है, विज्ञान है, क्लियर, ऐसे यहाँ पर सबके मैंने पेपर डाल दिए। चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे। और हर बार की तरह इस बार भी आपका पूरा पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी। बस आप भरोसा रखकर देखिए, पूरा पेपर आपका आने वाला है। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के। सांप को देखते ही गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भागे तो कौन? बच्चे। इसमें राम भक्ति शाख आ जाएगा। महाकाव्य में जीवन का डेड चित्रण होता है तो समग्र 2 आ जाएगा, और सुस्त तथा बोधा। क्लियर? यहाँ से आप रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से मैं बात करूँ तो सही जोड़ी की क्या आ जाएगा? नाटक सम्राट का क्या आ जाएगा? नाटक सम्राट का जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनुपुरी क्या थे हमारे? तो राम वृक्ष बेनुपुरी क्या थे? पिता के फूल। परिणाम वाचक में कौन सा आ जाएगा? क्रिया के परिणाम का बोध कराता है। रेलगाड़ी में लिखा हुआ, और 5वां ये। क्लियर है? आया समझ में अच्छे से? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द। मतलब एक से अधिक अर्थ छुपे उसमें, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लोकोक्ति या कहावतों किसे कहते हैं? तो ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहा जाता है। क्लियर साथियों? ये था हमारा इसमें जितेंद्र नार्गे। चौथे की बात करूं, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम भगवान ने तोड़ दिया था। क्लियर? छायावाद आ जाएगा। सत्यासत्य का आराम से पढ़िएगा, सत्य रहेगा पहला। दूसरा है सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल सत्य। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका छठे प्रश्न से क्या आ जाएगा? 2-2 नंबर के चालू, तो यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये 7वां, यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका 8वां। क्लियर है? 9वां, और ये आपका 10वां, 11वां, और 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, और ये 17वां। आगे के प्रश्न देखेंगे साथियों हम 18वें से। तो 18वें से क्या करना है आपको साथियों? ये आपको दे दिया है गद्यांश। इसी में से आपको क्या करना है? आंसर देने हैं, वाक्य करनी, प्रसंग लिखना है, और ये अनुच्छेद लिख देंगे। और ये क्या था? गद्यांश। देखो यहाँ पर गद्यांश था, ये पद्यांश की संदर्भ सहित वाक्य आपको लिखनी है। 21वें में आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, मतलब आपके अवकाश आने वाली है। और 22वें में निबंध, और 23वें में आपका गद्यांश, मतलब इसका प्रकार इसमें से आंसर आपको लिखने हैं। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। तो ये बताया था मैंने आपको, जो यहाँ पर हिंदी का सेट कौन सा था? बी बताया साथियों। सेट ए मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरा पेपर मिल जाएंगे। और सभी सब्जेक्ट के पेपर डाल चुके हैं लगभग। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।